नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव भोला। सीधे रुख करते हैं वैभव इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है मुंबई के वानखेड़े के मैदान से, जहां राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया है। पहले गेंदबाजी करते हुए राजस्थान ने कोलकाता को 100 जिस हिसाब से ये पूरा रनों का लक्ष्य देखने को मिला 133 पर ही रोक दिया। उसके बाद क्रिस मॉरिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। इसके बाद राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन ने कप्तानी पारी खेली। 42 रन पर नाबाद संजू सैमसन रहे और अपनी टीम को ये जीत उन्होंने दिलाई। आईपीएल सीजन 14 में राजस्थान रॉयल्स की दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जीत, जो उनको पॉइंट्स टेबल पर जाहिर तौर पर वैभव ऊपर ले गई। और जो अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स को, जिस तरीके से आपने बताया कि इस सीजन की दूसरी जीत मिली है और इस दूसरी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में 2 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर आ चुकी है। जब इस मैच का आगाज हुआ था राजस्थान रॉयल नंबर 8 पर थी, लेकिन इस जीत से फायदा हुआ राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर पहुंच गई और जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है संजू सैमसन, वो भी सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जो लिस्ट है उसमें नंबर 4 पर पहुंच गए। यानी कि आज का मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए एज अ टीम और कप्तान संजू सैमसन के लिए एज अ बल्लेबाज बहुत अच्छा रहा। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय मांजरेकर भी जुड़ चुके हैं। संजय, संजू सैमसन के ऊपर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। एक कप्तानी पारी की जरूरत थी राजस्थान को और वो पारी आज संजू सैमसन ने खेली है। जी हाँ, बहुत कम बार देखते हैं हम कि संजू सैमसन ने 30 या 40 रन बनाए हो और स्ट्राइक रेट केवल 100 का हो, क्योंकि उनका हमेशा अप्रोच रहा है कि बहुत तेजी से खेलते हैं, उसमें बहुत बार अपना विकेट भी वो दे बैठते हैं। लेकिन आज जैसे हमने देखा पहले मैच में जब उन्होंने 100 रन बनाए थे, बहुत अपने आप को उन्होंने काबू में रखा था और उस 100 रन जो बनाए उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ शायद, तो वो स्टार्ट से एंड तक वो खेलते रहे और आज भी अंत तक वो वहां पर रहे और मैच जिताए। ये तो संजू सैमसन की थोड़ी थोड़ी हमें झलकियां मिल रही है जब वो शांत स्वभाव से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, मिलर द किलर की बात करें तो आज धीमा गेम तो उन्होंने भी खेला संजय, मगर जरूरत यही थी आज। जी हाँ, एक इंग्लिश मूवी है जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्टली। हाँ, तो आज मिलर ने एकदम सॉफ्टली अपने ऑपोजिशन को हराया। बहुत आसान था, लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था और शुरुआत अच्छी रही पहले 6 ओवर में। अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने 50 रन के करीब बनाए और उसके मुकाबले में केकेआर ने 6 ओवर में 26 रन बनाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत मैच का फेर बदल होता है। मुंबई इंडियंस भी हमने देखा उस दिन केवल 21 रन बनाए उन्होंने 6 ओवर में और उसी ओवर्स में उसी फेज में उनके ऑपोजिशन 40 से ऊपर रन बनाए। तो ये पहले 6 ओवर का खेल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर केकेआर ने आज बहुत बड़ी गलती की और वहां से रिकवर करना मुश्किल हो गया। और संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि केकेआर ने बहुत बड़ी गलती की जब मैच का आगाज हुआ, तो आपने कहा था केकेआर आपकी फेवरेट टीम है और हमें भी ये लग रहा था कि केकेआर फेवरेट टीम होनी चाहिए। लेकिन वो जो 16 करोड़ 25 लाख का जो खिलाड़ी था राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में लिया था, उन्होंने दूसरी जीत इस टीम को राजस्थान रॉयल्स को दिलवा दी है। और थोड़ा केकेआर के बल्लेबाजों के लिए भी बताइए कि क्या समय आ गया, कुछ फेरबदल अगले मैच में आप देखेंगे? अच्छा, 3 पॉइंट्स। एक तो मैंने कहा था कि केकेआर फेवरेट्स है, लेकिन जब मैं ऐसे कह रहा था तो एक आंख से मैंने देख लिया कि राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया। तब मैंने कहा कि अभी इवन आउट हो गया है। दूसरी बात, क्रिस मॉरिस ने 4 विकेट जरूर निकाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर स्पॉटलाइट होगा, लेकिन वो गेंदबाजी करने के लिए काफी लेट आए और तब तक काफी डैमेज हुआ था और वो डैमेज मुझे लगता है कि उनत साकरिया इनके वजह से हुआ और 2 रनआउट्स, तो 4 या 5 विकेट गिर गए थे और फिर क्रिस मॉरिस ने अपना विकेट का सिलसिला चालू किया, कार्तिक को आउट लिया, ऑन्ड्रे रसेल को आउट लिया। तो उसके पहले भी मैं मानता हूं कि जो बोलर्स थे, साकरिया लीजिए आप, उन्नत कट लीजिए, उनके वजह से भी काफी फर्क पड़ गया। बिल्कुल, ये जो 3 युवा खिलाड़ियों की आपने बात की और साथ ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन्होंने करके दिखाया है। जैसा कि संजय आपने बोला भी, गेम चेंजर इनिंग इनकी रही, गेम चेंजर बॉलिंग इन्होंने कराई। तो ऐसे में क्या इन पर टीम आगे भी निर्भर कर सकती है और जो टीम ने उनादकट को लाने का फैसला किया वो अच्छा फैसला? टीम में पहले मैच शुरू होने के पहले मैंने कहा था कि श्रेयस गोपाल को बाहर रखा गया क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में
बहुत कम स्पिनर्स सक्सेसफुल रहे और गोपाल उस तरह के गेम चेंजर नहीं रहे जो 2 साल पहले थे, तो वो टीम के अंदर बाहर रहे और उनतकट को वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर पिच में थोड़ा बाउंस होता है, सीम भी होता है और पहले हाफ में अगर आप गेंदबाजी करो तो बहुत उससे फर्क पड़ता है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि क्रिस मॉरिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। दिनेश कार्तिक, ऑन्ड्रे रसेल, ये 2 खतरनाक बल्लेबाजों को आउट लिया, लेकिन जो असली काम था ना वो पहले 10-11 ओवर में हुआ था जब 2 रनआउट्स हो गए थे और साकरिया और उनतकट ने इनफैक्ट नीतीश राणा का जो विकेट गिरा सेट होके जब आउट हुए तो वो एक बड़ा क्षण था उस मैच जी। और हाँ वैभव, पूछिए वैभव। बिल्कुल, और संजय आज का जो मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, इस मैदान को शायद आपसे बेहतर ही कोई और समझ पाए, लेकिन अगर मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूं कि आज के मैच में एक बार फिर हमें लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला, तो क्या लगातार एक के बाद एक मैचेस होने से जो विकेट्स हैं वो थोड़ी स्लो होती जा रही है या कुछ और आपको नजर आया? मुझे नहीं लगता कि पिचेस के वजह से मुंबई इंडियंस ने वहां पर 6 ओवर में 21 रन बनाए या आज केकेआर ने 6 ओवर में 26 रन बनाए, ये विकेट की वजह से नहीं है। अगर आपने वो मैच देखा होगा, रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक और उसके बाद ईशान किशन जिस तरह से खेले उस पिच के ऊपर, और आज शुभमन गिल और नीतीश राणा ने जिस तरह शुरुआत की, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो टॉप के बल्लेबाज होते हैं जो अगर आउट ऑफ फॉर्म हो, जैसे क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं और बहुत ज्यादा बॉल्स लेते हैं अपना फॉर्म पाने के लिए, और वही हो गया नीतीश राणा और शुभमन गिल के साथ। राहुल त्रिपाठी ने आके थोड़ी सी तेजी लाई इनिंग्स में, तो वो मेन वजह है जिसके वजह से एक स्लो स्टार्ट हुई और इतनी स्लो स्टार्ट के बाद में उस पिच के ऊपर रिकवर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जी हाँ, ये भी बात सही है कि थोड़ी सी धीमी हो रही है पिचेस के, लगातार मैचेस हो रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी पिच धीमी भी हो रही है और बल्लेबाजों की फॉर्म भी थोड़ी सी मिसिंग है। अगर वो वापस आ जाए तो शायद हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले। इसके अलावा मैं अगर जो टीम जीती है यानी कि राजस्थान रॉयल्स, उसके कुछ और खिलाड़ियों की बात करूं, हम लोग वेब पर भी बात कर रहे थे संजय कि जॉस बटलर पर आज उम्मीदें टिकी रहेंगी कि अगर एक बार ये अच्छा खेलते हैं, उनकी फॉर्म वापस आ जाती है तो शायद आगे इनकी जो गाड़ी है वो बस दौड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो कुछ होता हुआ दिखा नहीं। और ये बैड लक राजस्थान रॉयल्स के साथ रही है। जोफ्रा आर्चर गए, बेन स्टोक्स, लियम लिविंगस्टन अभी अवेलेबल नहीं है और जो एक मात्र खतरनाक ओवरसीज प्लेयर रह गए वो आउट ऑफ फॉर्म है। 4 मैचेस में अब फेल हो गए और जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को आउट हो गए, बिल्कुल मिस कर गए लाइन, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैं इनका बहुत ही बड़ा समर्थक रहा हूं। ओपनिंग स्लॉट में हमेशा मैं इनके लिए कैंपेन कर रहा था, लेकिन अब ओपन कर रहे और फेल हो रहे हैं। ये चीजें होती है और इस टीम को उनकी बहुत जरूरत है और वो नहीं हो रहा। बिल्कुल मैच विनर साबित हो सकते हैं ये, लेकिन कब, उसका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के गेम चेंजर खिलाड़ियों की। तो आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स के क्रिस मॉरिस बने हैं सबसे बड़े ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। मॉरिस को आज के मैच में मिले हैं 136 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स 351 हो गए हैं। और होने भी चाहिए ज्योत्सना, जिस तरीके से अगर हम बात करें मुंबई के मैदान पर, जहां पर हमेशा से माना जाता है कि बल्लेबाज डोमिनेट करेंगे, वहां पर आकर क्रिस मॉरिस ने शानदार गेंदबाजी की। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 विकेट संजय ने लिए। तो आपने इनके बारे में थोड़ा बता तो दिया, लेकिन अगर गेम चेंजर के रूप में हम बात करें, क्या आपके लिए क्रिस मॉरिस आज के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डैमेज पहले ही हुआ था जब क्रिस मॉरिस ने पहली गेंद की थी, तब बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स टॉप पे थी 2 रनआउट्स की वजह से और 2 उनके महत्वपूर्ण विकेट पहले गिरे थे। लेकिन क्रिस मॉरिस ने जो रिकवरी हो सकती है उसको वहां पर ही दबा डाला। दिनेश कार्तिक को बिल्कुल आगे वाली गेंद पे एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव करते हुए आउट किया। और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट जो गेंद थी, ऑन्ड्रे रसेल को उन्होंने जब स्लॉट में डाला, क्योंकि स्लॉट में डालने वाली गेंद तो हमेशा बोलर समझता है कि ये तो बड़ी पिट जाएगी ये गेंद, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने स्लॉट में डालना है, लेकिन ये बहुत सूझबूझ से उन्होंने वहां डाला जो ऑन्ड्रे रसेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और छक्का मारने गए और मिस टाइम कर दिया। तो बहुत बोलर डरते हैं वहां पर डालने के लिए, लेकिन क्रिस मॉरिस ने अपने आप को बैक किया और वो दाद देनी होगी और बहुत ही बहादुरी से अपना खेल दिखाया। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो संजू सैमसन भी आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। संजू को आज के मैच में मिले हैं 62 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही संजू सैमसन के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 318। देखिए जो 2 मैचेस में इन्होंने धमाका किया है और 318 से ज्यादा इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट हो गए हैं। तो संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर लगातार कंसिस्टेंटली बैटिंग करेंगे, लगातार रन बनाएंगे, तो जो टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स अभी सिर्फ 318 के आसपास हैं, ये आगे चल के 500 भी हो सकते हैं और 600 भी हो सकते हैं। क्या सिमिलर था इस इनिंग्स में और जो 100 रन उन्होंने बनाए, दोनों बार वो चेस कर रहे थे संजू सैमसन।
तो लगता है जब चेसिंग का मौका आता है तो थोड़े से अपने आप को संभाल लेते हैं। तो अगर चेसिंग करते रहे तो शायद उनके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और आपने कहा आप नंबर 4 पे आ गए वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में, तो वो उनको स्पेशली बधाई हो, क्योंकि ज्यादातर ऑरेंज कैप और हाईएस्ट रन गेटर्स ओपनर्स होते हैं। अगर इस टाइम भी अगर आप देखें तो केएल राहुल का नंबर 2 पे, शिखर धवन नंबर 1 और रोहित शर्मा नंबर 3, संजू सैमसन ज्यादातर नंबर 3 पे खेलते हैं। और अगर वो टॉप 4 रन गेटर्स में है तो वेल डन। और बात करते हैं ड्रीम 11 एक और गेम चेंजर खिलाड़ी की, और ये हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को आज के मैच में मिले हैं 62 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही वैभव इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 192। और संजय, हमने पिछले सीजन से देखा कि कोलकाता अच्छा परफॉर्मेंस करे या ना करे, कोलकाता मैच जीते या ना जीते, वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं कि जो हर मैच में ऑलमोस्ट केकेआर के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं संजय। एंड इज अ टॉक्ड प्लेयर। जी, और अगर स्कोर बड़ा होता, लक्ष्य बड़ा होता, तो बटलर का जो विकेट लिया उन्होंने बहुत स्टार्ट में, तो शायद थोड़ी सी पैनिक हो जाती अगर 170-180 रन बनाते, क्योंकि वो पिच उस स्कोर के लायक था। ऐसा नहीं था कि बहुत ही बुरा पिच था। तो ये 130 जब आप करते तो आपको बिल्कुल चांस नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बुरे पिच पे 130 रन बनाए। चेन्नई जो पहले होती थी बहुत ही रैंक टर्नर थी, तब आपको थोड़ी सी उम्मीद होती है कि अगर आपने 140 बनाए हैं तो ये पिच और भी बदतर हो जाएगी और खेलने के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा वानखेड़े स्टेडियम पे है, पिच बेटर होती है और पिच इतनी कभी खराब नहीं होती कि 130 का स्कोर आपको लगे कि इनफ है। बिल्कुल, चलिए और इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपर्ट राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल क्रिकेट धमाका में इतना ही। कल आईपीएल में होने वाले हैं 2 रोमांचक मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे चेन्नई और बैंगलोर, यानी कि धोनी बनाम विराट कोहली की भिड़ंत देखने को मिलेगी। उससे पहले हम आपसे मुलाकात करेंगे दोपहर 3 बजे और बात करेंगे उस मैच पर। अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में मचे हाहाकार पर